तो नमस्कार सभी दोस्तों को। आज मैं कराऊंगा आपको महत्वपूर्ण अधिवेशन जो आपको हर एग्जाम में पूछे जाते हैं 102 नंबर के। ये वो बेशक तो वीडियो को सेव कर लेना कि आपको डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा डायरेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कांग्रेस की स्थापना की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में हुई थी। और इसकी स्थापना की थी ए ह्यूम यानी कि एलन ऑक्टोवियम ह्यूम, उसका पूरा नाम है ए ह्यूम का। बंगभंग आंदोलन ये होता 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में। इसको हम स्वदेशी आंदोलन कहते हैं, यानी कि जो बंगभंग आंदोलन 1905 बंगाल विभाजन के विरोध में होता है, इसको हम स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं, यानी कि स्वदेशी आंदोलन नाम से भी जाना जाता है। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में ढाका। सलीमुल्लाह खां और आगा खान ने की थी। और मुस्लिम लीग का जो पहला अधिवेशन वो भी होता ढाका में। कांग्रेस का विभाजन होता 1907 में सूरत, यानी कांग्रेस जो फूट पड़ती है 1907 के सूरत अधिवेशन में। ये पड़ता गुजरात में और कांग्रेस गरम दल और नरम दल में बट गई थी। होम रूल आंदोलन या 1916 में तिलक एनिबेसेंट दोनों ने शुरू किया था। एनिबेसेंट मद्रास से और तिलक ने पुणे से शुरू किया था होम रूल आंदोलन। लखनऊ समझौता ये 1916 में। फिर यहाँ पर कांग्रेस का एकीकरण होता और मुस्लिम से समझौता, यानी मुस्लिम लीग से समझौता और कांग्रेस का एकीकरण होता लखनऊ अधिवेशन 1916। मानटेन घोषणा आती है 20 अगस्त 1917, यानी कि मानटेन की ट्रांसपोर्ट जो घोषणा आती है ना वो होती है 20 अगस्त 1917। रॉय एक्ट आता 19 मार्च 1919 को। इसको कहते हैं काला कानून, यानी कि भारतीयों को बिना किसी शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है, उसके बाद ना कोई अपील ना कोई दलील। फिर जेनेवा हत्याकांड इसके विरोध में, रॉय एक्ट के विरोध में फिर जेनेवा हत्याकांड होता 13 अप्रैल 1919 को, जो जनरल डायर रात में गोलियां चला देता है जिसमें 1000 आदमी मारे जाते हैं अमृतसर में। खिलाफत आंदोलन 1919 में शौकत अली मोहम्मद अली। जो खिलाफत आंदोलन ये 1919 में मोहम्मद अली शौकत अली ने शुरू किया था। ये तुर्की के खलीफा के समर्थन में क्या था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। फिर आगे इसको लीड करते महात्मा गांधी करेंगे, इसको बाद में आगे लीड। कांग्रेस से नागपुर अधिवेशन होता 1920 में अशोक आंदोलन, यानी कि कांग्रेस जो नागपुर अधिवेशन है 1920 में अशोक आंदोलन के यहाँ प्रस्ताव को पास किया गया था, कि अशोक आंदोलन जो प्रस्ताव पास हुआ था कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920 में। और अशोक आंदोलन फिर स्टार्ट होता 1 अगस्त 1920 को, यानी कि अशोक आंदोलन फिर स्टार्ट होता है 1 अगस्त 1920 को, यानी कि यहाँ प्रस्ताव पास हुआ, यहाँ 1 अगस्त 1920 को ये शुरू हो गया। और यहाँ पर खिलाफत आंदोलन अशोक आंदोलन दोनों मर्ज हो जाते हैं, इनको फिर लीड करते हैं महात्मा गांधी। फिर चौर कांड होता 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर, यानी कि गोरखपुर यूपी का जो गोरखपुर जिला वहां पर होता है। फिर जिसके विरोध में महात्मा गांधी कहते हैं अशोक आंदोलन को वापस ले लेते हैं। स्वराज पार्टी की स्थापना होती है 1 जनवरी 1923 को सीआर दास और मोतीलाल नेहरू, जिसको सीआर दास यानी कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन स्थापना 1924 में, ये कहते हैं सचिंद्र नाथ सान्याल, यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन स्थापना 1924 सचिंद्र नाथ सान्याल। शामिल कमीशन की नियुक्ति, अगर शामिल कमीशन की नियुक्ति होती है तो वो 8 नवंबर 1927 को। और शामिल कमीशन जो भारत आता है वो आता है 3 फरवरी 1928 को। इसको व्हाइट मैन कमीशन कहा गया था। इसके विरोध में लाला लाजपत राय की हत्या हो जाती है लाठियों से। अंग्रेज उनके व्यवहार करते हैं क्योंकि इसको व्हाइट मैन कमीशन, क्योंकि इसमें सबके सब अंग्रेज सारे अंग्रेज थे, एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए तो व्हाइट मैन कमीशन कहते हैं। भारत सत्याग्रह था 1928 में। ये होता किसानों को लगान वृद्धि के विरोध में, इसका नेतृत्व करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत सत्याग्रह लाहौर शांति केस होता 8 अप्रैल 1929 को। असेंबली, यानी कि जो असेंबली में भगत सिंह और भट्ट के जगह बम फेंक देते हैं, जिन लाहौर शांति केस के तहत भगत सिंह को फांसी दी गई थी। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता दिसंबर 1929 में, जिसके अध्यक्ष करते हैं जवाहरलाल नेहरू। और स्वतंत्रता दिवस घोषणा ये करते हैं 2 जनवरी 1930 को, यानी कि इसमें घोषणा की गई थी कि आने वाले 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। नमक सत्याग्रह ये होता 12 मार्च 1930 में। तो नमक सत्याग्रह शुरू होता 12 मार्च 1930 में। और गांधी इरविन समझौता ये होता 6 अप्रैल 1930। पर गांधी इरविन समझौता 6 अप्रैल 1930 में। पुनः समझौता होता 24 सितंबर 1932 में। अम्बेडकर और गांधी के बीच होता पुणे की जरगदा जेल में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं सुभाष चंद्र बोस 1 मई 1939। कांग्रेस ने मुक्ति दिवस जो मनाया था वो मनाया था 22 दिसंबर 1927 को, क्योंकि यहाँ चला था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और कांग्रेस ने अपने सारे प्रांतों से इस्तीफा दे दिया था, मंत्रिमंडल से भी, तो इसलिए मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 22 दिसंबर 1939 को। पाकिस्तान मांग की थी मुस्लिम लीग ने 24 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में, यानी कि पाकिस्तान मांग की 24 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने। अगस्त प्रस्ताव था 8 अगस्त 1940 को। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 किस में आता मार्च 1942 में, जो किस में आता था मार्च 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू था। फिर भारत छोड़ो आंदोलन शुरू था 8 अगस्त 1942, इसको अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। शिमला समझौता होता है 25 जून 1942 को। शिमला समझौता 25 जून 1942 को होता है। इसमें जो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं अब्दुल कलाम आजाद। नौसेना का विद्रोह होता 19 फरवरी 1946 को। आईएनएस तलवार जो नौसैनिक विद्रोह कर देते हैं, फिर वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के समर्पण के प्रभाव में आकर आत्मसमर्पण कर देते हैं।
कैबिनेट मिशन ये 24 मार्च 1946 को आता है, कैबिनेट मिशन आता है 24 मार्च 1946 को। और भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 को पोचमपल्ली जिला तेलंगाना का, और किसने शुरू किया था? विनोबा भावे ने। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट वो जो सीधे आपको क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। यहाँ तक डिट्टो छपेंगे, अगर पूछेगा तो सीधा पूछेगा। वीडियो को सेव कर लेना। बाकी क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद।